guys, welcome to Smart Study Hub, Chapter 1 Nutrition in Plants. In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamins, and minerals are component of food. आपने जैसे क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो फूड होता है वो बहुत असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये हमारे कंपोनेंट होते हैं फूड के। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. और जो भी हमारे components होते हैं इनको हम nutrients बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animal including human cannot. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट जो होता है वो सिंथेसाइज कर लेता है खुद का फूड, बट एनिमल और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना खुद का फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, तो ह्यूमन और एनिमल अपना फूड प्लांट्स के थ्रू लेते हैं और उन एनिमल्स के थ्रू लेते हैं जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं। Thus human and animals are directly और indirectly depend on plants। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड एनिमल्स प्लांट्स पर ही हैं। Mode of nutrition in plant. Plant are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and mineral। प्लांट एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुद का फूड खुद बनाता है और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल के थ्रू। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल होता है ये इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। The nutrition enable living organism to build their body, to grow, to prepare damaged part of their body and provide the energy to carry out life process। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एक बॉडी को बढ़ाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कुछ डैमेज हो जाता है तो उसको एनर्जी देते हैं कि वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो वापस उसमें आ जाए। तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ये रोल प्ले करते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organism and it utilize utilization by the body। जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप मीन्स सेल्फ नरिशमेंट। दिस आर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। मतलब ऑटोट्रॉप्स वो चीज़ें होती हैं जो खुद का फूड खुद बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। एनिमल आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉप्स। और हमारे हिट्रोट्रॉप्स वो होते हैं लाइक एनिमल और ह्यूमंस जो खुद का फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है किसी और फूड की, लाइक प्लांट्स और एनिमल की। Is food making process in plant. Leaf are the food factor of plants, therefore all the raw material must reach the leaf. Water and mineral present in the soil are absorbed by the root and transported to the leaf। जो लीफ हमारी होती है वो बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर होता है हमारे प्लांट्स के अंदर। जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो हमारा सारा लीफ तक पहुंचता है। जो वाटर और मिनरल होते हैं वो हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे रूट्स होते हैं प्लांट के वो सब एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और वाटर को और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ को। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा वो जो हमारी लीफ होती है उसके ऊपर टाइनी टाइनी पॉर्स होते हैं, उसके थ्रू हमारे लीफ के अंदर जाता है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स सच एज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और जो हमारे ये गार्ड सेल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं, ये हमारे कवर्ड होते हैं गार्ड सेल से और उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। Water and mineral are transported to the leaf by vessels which run like pipe throughout the roots, the stem, the branches and the leaf. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessel। जो वाटर और मिनरल होता है ये ट्रांसपोर्टेड होता है लीफ को एक वेसल के थ्रू। वेसल हमारी प्लांट के अंदर एक पाइपलाइन जैसी होती है जो रूट, स्टीम, ब्रांचेस ये सब हमारी लीफ एक वेसल के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। दे फॉर्म कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ।
और ये हमारा कंटिन्यूस एक पाथवे बनाती हैं जिससे जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी लीफ तक पहुँचे, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेसल्स। द लीव आर हैव ग्रीन पिगमेंटेड कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हमारी लीव होती है उसका कलर ग्रीन होता है, तो ग्रीन लीफ जो उसका कलर है ग्रीन, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। It helps leaf to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. जो हमारी लीफ का कलर जो ग्रीन होता है, इससे हमारी जो सनलाइट होती है वो लीफ को काफ़ी अच्छे से मिलती है, और यही एनर्जी होती है जो फूड सिंथेसाइज जो होता है उससे उसको ट्रांसफॉर्म करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। और जो भी हमारी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है सनलाइट के अंदर होती है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are all necessary to carry out the process of photosynthesis। So इससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब बहुत ज़रूरी है एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaf and stored in the plant in the form of food. Sun is the ultimate source of energy for all living organisms। और जो हमारी सोलर एनर्जी होती है ये लीफ हमारा कैप्चर करता है सोलर एनर्जी को, और इसको फूड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सन है वो एक बहुत अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं। How nutrients are replenished in the soil? Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field, or gardener use them in a law or in the pots? आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो जो खेत होता है उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को डालते हैं, और जो गार्डनर होता है वो हमारे जो लॉ होता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर भी कुछ फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपको जैसे पता है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो सॉइल होती है उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर उसमें एक प्लांट है तो वो उसके अंदर वो कम होता जाता है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सॉइल के अंदर। Fertilizer and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स जो होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। तो हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर डालते हैं जिससे सॉइल काफ़ी अच्छी बनी रहे। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plant। अगर हमको किसी भी प्लांट को अच्छा ग्रो करना है तो हमें उसके अंदर टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र्स ऐड करना पड़ेंगे कि उसकी जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हमारा प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो। Usually crop plants absorb a lots of nutrients and the soil become deficient in nitrogen। जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं हमारी सॉइल से, जिससे हमारी जो सॉइल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन कम हो जाता है। You learn that through nitrogen gases available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide। जैसे कि हमको पता है जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारी एयर के अंदर कुछ कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, बट जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को एयर के थ्रू नहीं ले सकते हैं जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। दे नीडेड नाइट्रोजन इन अ soluble फॉर्म, द बैक्टीरिया कॉल रिजोबियम। तो हमको नाइट्रोजन जो होता है हमारा सॉइल को वो एक एक किसी सॉल्यूबल फॉर्म में देना होता है, और उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं रिजोबियम। Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form। रिजोबियम जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को लेता है और उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड। बट जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है वो खुद का फूड नहीं बना सकता। सो ऑफन इट lives in a root of gram, peas, मूंग, bean and other legumes and provide them with nitrogen। तो रिजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पर रहता है, वो दालों के रूट्स में रहता है। जो हमारी दाल होती है मूंग दाल, बीन्स, इन सब के रूट्स में रहता है।
अपने नाइट्रोजन के साथ। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और इसके रिटर्न में जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको फूड और शेल्टर मिल जाता है। वी हैव अ symbiotic relationship. This association is a great of significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer with regonious plant are gone. Most of the pulses are obtained from regonious plants. तो हमारी जो बहुत सारी पल्सेस होती हैं, तो वो हमारी रिगोनियस करके एक प्लांट होता है उससे भी ग्रो हो जाती है, जिससे हमारा जो फर्टिलाइज़र जो हम देते हैं सॉइल को वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, जिससे आपको और इजी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन आंसर्स को देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।